तमन्ना शर्माली। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जून के शुरुआत में गोचर का प्रारंभ होगा और अक्टूबर के अंत तक गोचर समाप्त होगा। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए क्या परिणाम होंगे और क्या क्या प्रभाव होंगे और देवगुरु बृहस्पति क्या दृष्टियां डालेगा, इस पूरे विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें। ये टाइम आपके लिए एक गोल्डन पीरियड रहेगा कि आप ख्वाहिश रखें और थोड़े से एफर्ट डालें तो यकीनन आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न के और 4th हाउस के स्वामी बनकर 8th हाउस में यानी 8वें भाव में बैठे हैं। अब लग्न का मतलब है आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपकी लाइफस्टाइल, आप कैसे रहते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, आप मतलब लग्न आपको ही पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है। आपके बारे में ही लग्न सब कुछ बताता है। तो ये लग्न और 4th हाउस यानी सुख, माता का घर, सुख यानी वाहन, मकान और वे सारी चीजें जो आपको सुख प्रदान करती है, लग्जरी प्रदान करती है, जैसे गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, मकान और भी जो भी वस्तुएं आपको लग्जरियस प्रदान करती है, वो सारी 4th हाउस से देखी जाती है। माता का भी यही घर है कि माँ द्वारा जो मिला सुख है वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। तो लग्न का और 4थे भाव का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 8th यानी 8वें भाव, आयु के भाव में। ठीक है, तो आपकी आयु यानी आपकी जो काफी लंबी समय से चली आ रही बीमारियां, जिसका कोई प्रकार से डायग्नोज नहीं हो रहा था, उस बीमारियों में आपको राहत देखने को मिलेगी। ऐसी बीमारियां जो काफी लंबे समय से आप महसूस कर रहे थे, बट आप डॉक्टर्स के वहां चक्कर लगा लगा कर थक गए होंगे, पर फिर भी वो डायग्नोज ही नहीं हो रही होगी कि ये कौन सी बीमारी है। उन बीमारियों में विशेषकर आपको राहत देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर किन किन भावों पर दृष्टि डालते हैं। और एक बात, अगर गुरु एक सामान्य इंसान को सफल इंसान बना सकता है। आपने देखा होगा, एक गुरु किसी को डॉक्टर बना सकता है, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, तो किसी को क्या। तो एक सफल इंसान बनने के लिए एक गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ बात हो रही देवगुरु बृहस्पति की, जो देवताओं की गुरु, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो विशेष आज के वीडियो में होने वाला है। तो अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां वहां और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और ज्यादा अच्छा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और उस भाव से जुड़ी समस्याएं खत्म होने को होगी। साथ ही साथ जो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, रुकावटें थी, वो भी खत्म होगी। तो देवगुरु बृहस्पति की मुख्य 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में बैठे तो 5वीं दृष्टि पड़ती है 12वें घर यानी व्यय भाव में। अब 12वां घर केवल व्यय का नहीं है, मोक्ष का भी है। मोक्ष का मतलब यहाँ पर शांति से भी हम समझ सकते हैं। तो आपके जीवन में जो मनमुटाव थे, जो मानसिक अशांति थी, जो घर में कलेश था,
उसमें एक बार के लिए शांति और मधुरता दिखेगी। साथ ही साथ ये व्यय का भाव है। तो व्यय, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी तो आपका जो खर्च है वो अच्छे कामों में होगा, शुभ कामों में, शादी में और अच्छे शुभ परिणाम, जैसे मकान बनाने में और किसी की उपनयन संस्कार या कुछ अच्छा भात भरने में, तो अच्छे स्थानों पर, मंदिर में और ऐसे स्थानों पर शुभ धार्मिक खर्चे, विशेषकर धार्मिक खर्चे और बढ़ेंगे। साथ ही साथ अब ये तो हुई 5वीं दृष्टि की बात। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि जो पड़ती है द्वितीय भाव यानी वाणी, परिवार और धन भाव। द्वितीय भाव वाणी का है, धन भाव है और परिवार का भाव है। तो आपकी वाणी में एकदम से, अचानक से और गंभीर बनाएगा। आपकी वाणी से लोग जल्दी प्रभावित होंगे। आपकी वाणी से लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपसे सलाह लेने के लिए लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है और जब गुरु वाणी भाव को देखता है तो आपकी वाणी में चतुराई और गंभीरता अपने आप ही आ जाती है। अब धन भाव में, तो धन में बढ़ोतरी होगी। आपके रुके हुए धन जो काफी समय से अटके पड़े हैं उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। और परिवार यानी कुटुंब, तो वहां पर जैसा कि मैंने बताया तो मोक्ष भाव पर भी दृष्टि थी, तो वहां पर भी परिवार में भी आपके मधुरता बनी रहेगी, आपके परिवार में शांति रहेगी, सुख देखने को मिलेगा। तो ये थी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अंतिम 9वीं दृष्टि। वो पड़ेगी आपके 4th हाउस। तो 4th हाउस है आपकी माता का, आपके सुख का। अब तो माता और सुख के भाव में यानी 4th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर जो आपको चिंता थी उसमें एक बार के लिए आपको शांति मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि आपके माता का स्वास्थ्य काफी बेहतर है। अब साथ ही साथ आपकी लग्जरी की चीजें, क्योंकि सुख आज के समय लग्जरी चीजें से वाहन सुख, घर सुख और जो भी लग्जरी का सामान है वो बढ़ेगा। आपको उन चीजों से सुख प्राप्त होगा। और जो जिन जातकों के पिछले कुछ समय से माता के साथ मनमुटाव थे, वो मनमुटाव अब मधुरता में परिवर्तन होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये। और आप वाहन लेना चाह रहे थे पिछले कुछ समय से, तो इस समय में, इस गोचर के समय में आप वाहन ले पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना मकान बनाना चाहते थे या मकान खरीदना चाहते थे या अपना स्वयं का खुद का मकान का जो ड्रीम होता है वो इस समय में पूरा होता दिखता है। और पूरी तरीके से चांसेस हैं कि आपको ये सुख सुविधाएं के साधन मिले। तो ये थे धनु लग्न वाले जातक, धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों की देवगुरु बृहस्पति के गोचर के परिणाम और उनकी दृष्टियों के प्रभाव। तो अपने अनुभव मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।